कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 प्रकृति के 3 गुण इसका पुनरावलोकन आज कर रहे हैं। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। संसार सागरम घोरम तर्तुमिच्छति यो नरः गीता नावम समासद्य परम याति सुखेन सह। भौतिक कष्टों के इस घोर सागर को पार करने का इच्छुक व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता की नाव में आश्रय लेकर बहुत सरलता से ऐसा कर सकता है। तो आइए इसी आश्रय को लेते हैं और इस अध्याय का हम आज रिविजन करेंगे। तो श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ अर्थात प्रकृति और जीव के संबंध में जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है उसको भगवान इस अध्याय में कहेंगे। और इसे जानकर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की अर्थात आत्मा का अनुभव, मोक्ष लक्षण सिद्धि या सरल भाषा में वैकुंठ गमन, उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई है, भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। भगवान से गुणात्मक समता की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे भगवान सच्चिदानंदमय है तो जीवात्मा का भी जो सच्चिदानंदमय तत्व है वह प्रकाशित होता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। भगवत धाम की जब प्राप्ति हो जाती है तो वहां से व्यक्ति जो है कभी दोबारा उसका जन्म नहीं होता है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। तो ब्रह्म अर्थात यहाँ पर भगवान महत् तत्व की बात कर रहे हैं। महद ब्रह्म, महद मतलब जो बहुत बड़ा है। तो जो क्या है जिसको हमने थोड़ा सा समझा था कि भगवान प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं और उस पर अपनी काल शक्ति और जीव शक्ति का शोभ करते हैं। तो इसी प्रधान को भगवान केवल अपने दृष्टिपात से समस्त जीवों से गर्भस्थ कर देते हैं। तो यही प्रधान जो है बाद में परिवर्तित होकर के महत्त्व बनता है, जिससे आगे चल कर के अहंकार की सृष्टि होती है, उससे द्रव्य ज्ञान क्रिया की सृष्टि होती है, फिर वहां से आगे चल के सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार आते हैं, जिनसे कि क्रमशः मन, देवता, बुद्धि, इंद्रियां, पंच महाभूत और तन्मात्राएं आती हैं। इस प्रकार से सृष्टि जो हो रही है प्रधान से हो रही है। ठीक है, तो यही भगवान कह रहे हैं कि जो महद ब्रह्म नामक वस्तु है ये जन्म का स्रोत है। ठीक है, इससे अधिक व्याख्या यहाँ पर नहीं की जाएगी क्योंकि ये रिविजन चल रहा है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहं बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां, तो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, तो ये समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। स्पष्ट है। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। ठीक है, हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो जीवात्मा कैसा है? शाश्वत है, और जब वो प्रकृति के संपर्क में आता है तो इन तीनों गुणों से वह बंध जाता है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नामयम्
सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, किसको कह रहे हैं? अर्जुन जी को। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाला है, और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। ठीक है, सुख और ज्ञान के भाव से कैसे बंध जाते हैं? क्योंकि उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके कारण से वह अपने आप को अन्यों से श्रेष्ठ देखने लगते हैं, और क्योंकि इस प्रकार से उनको भौतिक सुख प्राप्त हो रहा है, सद्गुण का अनुशीलन करने से इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में ही उनको भौतिक सुख की प्राप्ति हो रही है, तो वह इस सतोगुण में स्थित होकर ऐसे कार्यों को करने के लिए और आसक्त हो जाते हैं जिनसे उनको इस प्रकार का भौतिक सुख प्राप्त हो। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अब उसका भगवत धाम गमन संभव नहीं है, वो इसी भौतिक जगत में फंसा रह जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको इस जगत का ये जो भौतिक सुख है वह चाहिए, तो उसी प्रकार कार्य करने के लिए वो आसक्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से वो सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो रजोगुण से बहुत सारी इच्छाएं और तृष्णाएं होती हैं, और इससे जो है जीवात्मा इन इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, तो वो इसी प्रकार से सकाम कर्मों में, अर्थात इसी जगत में भौतिक कर्म जिसके द्वारा उसको कुछ भौतिक भोग प्राप्ति हो, उनको करने में वो आसक्त हो जाता है, उसके कारण उसको बंधन लगता है। जैसे यहाँ पर रजोगुण के लक्षण दिखाए गए हैं, जैसे कि पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण, इसका कारण भी रजोगुण है, या रजोगुणी समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहना, सम्मान प्राप्ति की इच्छा भी रजोगुण है। सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहना, तो यहाँ पर एक परिवार होना, उसमें सुखी रहना, ये रजोगुण नहीं है, लेकिन केवल अपने परिवार से ही आसक्त रहना, इतना आसक्त रहना कि व्यक्ति भजन ही नहीं कर पा रहा। इस जगत में ऐसे बहुत सारे गृहस्थ लोग हैं जो अपनी गृहस्थी में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास कथा सुनने का समय नहीं है, जप करने का समय नहीं है कि नहीं? तो कारण क्या है? क्योंकि रजोगुण प्रधान है। और इस प्रकार की जब लालसाएं रहती हैं, तो इन लालसाओं को पूर्ण करने के लिए वह कठिन श्रम करता है। ठीक है, इस प्रकार की इच्छाएं हैं, उसको लगता है कि ये जब इच्छाएं पूरी होंगी तभी मैं सुखी होऊंगा, और इसके लिए फिर वो कठोर श्रम करता है। और क्या लक्षण है रजोगुण का? कि वो शब्द आदि, तो शब्द बोल दिया, इसका मतलब बाकी सब इंद्रियों को भी लेना होगा। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जो इंद्रियां हैं, इन विषयों को भोगने की इच्छा वो रखता है। तो इस प्रकार से रजोगुण के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। बहुत बड़े घर की इच्छा होना, बंगला हो, गाड़ी हो, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा होना, दुनिया घूमने की इच्छा, आभूषण, स्त्री पुरुष का आकर्षण, ये सब रजोगुण के लक्षण के कारण है, रजोगुण के लक्षण है। यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है कि शास्त्रीय जो संगीत है वह सतोगुण है, और रॉक म्यूजिक जो है वो रजोगुण है। तो संगीत में भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होता है। आगे चलेंगे। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस्य तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांध देते हैं। तो स्पष्ट है कि जो तमोगुण है उससे पागलपन होता है, आलस और निद्रा, इसके कारण जीवात्मा को बंधन लगता है। यहाँ पर कुछ लक्षण बताए गए हैं तमोगुण के, जैसे पागलपन। पागलपन अर्थात नित्य आत्मा की चिंता किए बिना पागल होकर धन संग्रह करना। तो इस जगत में ऐसे लोग हैं, धन कमाने में इतना लगे हैं कि बिल्कुल भी उनको भान नहीं है अपनी आत्मा का, और अब आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आत्मा के लिए सोए हुए हैं वो। अत्यंत आलसी, ये भी एक तमोगुण का लक्षण है।
आवश्यकता से अधिक सोना, देखो 6 घंटे सो रहे हैं तो वो तमोगुण नहीं है, उतना तो आवश्यक है। ठीक है, भगवान भी ये नहीं कहते कि आप सोए ही मत, भगवान ने कहा है युक्त आहार विहारश्च युक्त स्वप्नावबोध से, तो युक्त आहार होना चाहिए, युक्त विहार होना चाहिए और युक्त स्वप्नावबोध से, यहाँ तक कि जो सोना है वह भी नियमित होना चाहिए, युक्त मतलब नियमित। ठीक है, तो जो आवश्यकता से अधिक सो रहा है ये भी तमोगुण का लक्षण है। और तमोगुण का मुख्य लक्षण क्या है कि उसको आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि नहीं होगी। आप उनको भगवत गीता के विषय में बताएंगे, उनको कोई रुचि नहीं है। और वो लोग भौतिक द्रव्यों का व्यसन करते हैं, शराब, नशा, सिगरेट, ये सब तमोगुण के लक्षण है, इनसे बचना चाहिए। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो तीनों गुणों का आप प्रभाव समझ रहे हैं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो समझ रहे हैं, एक समय पर व्यक्ति में तीनों गुण होते हैं, लेकिन कोई एक गुण उसमें से प्रधान रहता है और बाकी दो गौण मात्रा में रहते हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विविधं सत्वमित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है, अर्थात सतोगुण को पूरी तरह से तब अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो शरीर में कितने द्वार होते हैं? शरीर में 9 द्वार होते हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, एक मुंह, गुदा और उपस्थ। ठीक है, गुदा अर्थात मल त्यागने का स्थान, उपस्थ अर्थात मूत्र विसर्जन का स्थान। तो इस प्रकार से 9 द्वार हैं। तो शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसका क्या अर्थ है? बहुत सुंदर अर्थ समझाया गया था। देखिए, जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तब वो समझ पाता है कि कब इंद्रियों को खोलना है और कब इनको अंदर खींचना है। जैसे उदाहरण के तौर पे कछुआ, तो जैसे ही उसको अनिष्ट की आकांक्षा होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, वह अपनी इंद्रियों को खोल के भीतर खींच लेता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे ही व्यक्ति को दिख रहा है कि यहाँ पर जो मेरी इंद्रियां हैं भोगों की तरफ जा रही है, तो वहां से वो खींच लेता है, और अगर भगवत सेवा संबंधी है कुछ, वहां पर इंद्रियों को खोल देता है। जैसे टीवी सीरियल जब है या कुछ भौतिक वार्तालाप है, तो वहां से हम अपने कानों को खींच लेते हैं, और अभी भगवान की कथा चल रही है तो अभी आपने अपने कानों को खोल दिया है। तो ये ज्ञान का लक्षण है। ठीक है, इसका मतलब ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो रहा है। जैसे भगवान को अर्पित फूल है उसे सूंघना, लेकिन यदि वह भगवान को अर्पित नहीं हुआ है तो नहीं सूंघना। हृदय में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं, और ज्ञान के प्रकाश में व्यक्ति यह देख पाता है कि इनमें से कौन सी इच्छाओं पर कार्य करना चाहिए और कौन सी इच्छाओं को नहीं पूर्ण करना चाहिए। जैसे इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का त्याग और भगवत सेवा संबंधी इच्छाओं को स्वीकारना। तो स्पष्ट हो रहा है ये कि ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होने का क्या अर्थ है, कैसे इंद्र को खोलना है और कब इंद्र को बंद करना है। आगे चलेंगे। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम अशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विविधे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। अब देखिए, जिस व्यक्ति के हृदय में अनियंत्रित इच्छाएं हैं और लालसाएं हैं, अत्यधिक आसक्ति है, मतलब बहुत सारी इच्छाएं हृदय में हैं, तो वो क्या सोचेगा, जब मेरी इच्छाएं पूरी होंगी तभी मैं सुखी रह सकता हूँ, और फिर वो उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए उद्यम करेगा।
गहन उद्यम। ठीक है, अर्थात ऐसा व्यक्ति हमेशा ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उद्यम करने में लगा रहता है। ठीक है, क्या ऐसे व्यक्ति को कभी शांति प्राप्त हो सकती है? एक इच्छा पूरी हुई, फिर दूसरी इच्छा हुई, फिर हमेशा वो इच्छा को पूरी करने में लगा पड़ा है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है ना? और भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, और जो व्यक्ति अशांत रहता है उसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? तो अर्थात अगर व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित है तो वो सुखी नहीं रह सकता है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते प्रवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा अर्थात अज्ञान, जड़ता, प्रमत्ता अर्थात पागलपन तथा मोह का प्राकट्य होता है। जड़ता उस सेंस में लेना होगा कि बहुत आलसी है, कुछ करना नहीं चाह रहा, कुछ प्रयास की कमी, प्रयास नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो इसका प्राकट्य होता है यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है, अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई किसी विशेष गुण में मर रहा है तो उसकी क्या गति होती है। तो शिव भगवान कहते हैं जब कोई सतोगुण में मरता है, अर्थात जीवन भर उसने सतोगुण का अनुशीलन किया है, तो स्वाभाविक है कि मृत्यु के समय पर इन तीनों गुणों में से कौन सा गुण प्रधान होगा? सतोगुण का। ठीक है, क्योंकि जिस जिस गुण का हम अनुशीलन करते जाते हैं वह चित्त में बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से कोई मर रहा है सतोगुण में तो उसको महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो ठीक है, ये 14 भुवन है, अभी हम भुवर लोक में है, पृथ्वी लोक, उच्चतर लोकों की उसको प्राप्ति होती है, जिसमें हाईएस्ट लोक है ब्रह्मा जी का लोक। तो सतोगुण का अनुशीलन करके व्यक्ति ब्रह्म लोक तक पहुंच सकता है। ठीक है, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो ये बहुत खतरनाक है, आज मनुष्य योनि में है और हो सकता है कि कल पशु योनि मिल जाए अगर व्यक्ति तमोगुण का अनुशीलन कर रहा हो। इसीलिए व्यक्ति को इस अध्याय को ध्यान से समझना चाहिए और अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति देखिए खान पान में इसको कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, तो उसकी क्या गति होने वाली है? चित्र में स्पष्ट है कि वह अगले जन्म में पशु योनि को प्राप्त होने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर नीचे दिखाया गया है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो सतोगुणी कार्य कर रहा है व्यक्ति, उसको उसका पुण्य फल मिल रहा है, उसको सात्विक कह रहे हैं। रजोगुण से दुख प्राप्त होता है, मतलब उसमें जो कर्म किए जाते हैं, और तमोगुण में किए गए जो कर्म है उससे मूर्खता में प्रतिफलित होता है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, जैसे लोग मांसाहार करते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि इससे आगे चल के उनको कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वध वे कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया जैसे ये व्यक्ति मांस खा रहा है, यहाँ पर वध करने का अर्थ है जो व्यक्ति मांस खा रहा है या मांस का ऑर्डर दे रहा है, या जो व्यक्ति उस मांस को पका रहा है, जो जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है वो सभी इस पाप में आएंगे, और वो सभी की जो है यही गति होगी कि अगले जीवन में वो उस पशु के द्वारा मारे जाएंगे। क्योंकि बोल दिया गया कि ऐसा नहीं है कि तमोगुण को कोई अनुशीलन कर रहा है तो उसको मनुष्य योनि मिलेगी, ना, उसको पशु योनि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से बोल रहे मूर्खता में प्रतिफलित होगा। सत्वं संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ठीक है,
तो लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, उसको हमेशा और चाहिए और चाहिए, और वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। और तमोगुण से क्या हो रहा है? अज्ञान, प्रमाद, पागलपन और मोह उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर एक रजोगुणी व्यक्ति का चित्र रखा गया है, कोशिश की गई है बनाने की चैट जीपीटी की सहायता से। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती है। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न मन शांति। क्या सारे बिजनेसमैन जो हैं, जो बहुत अमीर हैं, क्या वो उनको मन की शांति प्राप्त हो गई है? क्या वो सुखी हैं? लोग इतना धन कमाने के लिए इतना उद्यम करते हैं। देखिए, धन कमाना गलत नहीं है, जीवन निर्वाह के लिए तो व्यक्ति को ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा रजोगुण है, उसके कारण बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति की लालसा है, उसको पूरा करने में ही उद्यम कर रहा है इतना कि वो उसके पास समय ही नहीं है भक्ति करने का, तब वो अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। ठीक है, तो रजोगुण में व्यक्ति जो है, ना तो उसको सुख मिलता है ना उसको मन की शांति मिलती है। इस जगत में आप देख सकते हैं, क्या जितने लोग बंगले में रह रहे हैं, क्या उनका मन भी शांत है? तो देखिए इस सब चीजों को, तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। तो व्यक्ति को सत्वगुण का अनुशीलन करने का प्रयास करना चाहिए। अब भगवान यहाँ पर फिर गति बताते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। तो सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तो आप इस श्लोक के माध्यम से आप देख सकते हैं इस वक्त मानव सभ्यता कितनी खतरनाक स्थिति में है। जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो तो बच गए, अब देखो जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो अनकॉन्शियसली तमोगुण और रजोगुण का ही तो संपर्क कर रहे हैं, उसमें से भी तमोगुण का अधिक, है कि नहीं? इस जगत में ऐसे लोग हैं जो तमोगुण का ही अनुशीलन कर रहे हैं, तो उनकी कितनी दुर्गति होने वाली है। अपना सौभाग्य समझिए कि भगवान ने हमको बचा लिया है, अपनी भक्ति करने का अवसर दिया है। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर। तो पहली बात तो समझिए कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तमोगुणी कार्यों में जो प्रवृत्ति है वह तमोगुण से प्रेरित होकर कार्य कर रहा है। जो व्यक्ति इस जगत में आपको तमोगुणी कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में उसके चित्त में तमोगुण बढ़ा हुआ है जो उसको वो कार्य करने के लिए फोर्स कर रहा है। उसी प्रकार से जिसके चित्त में रजोगुण बढ़ा हुआ है, वह रजोगुण उसको रजोगुणी कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहा है, फोर्स कर रहा है। और जिसके चित्त में सतोगुण बढ़ा हुआ है, वह उसको सतोगुणी कार्यों के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इससे हमको लाभ लेना है सतोगुण का। तमोगुण रजोगुण से बचना है, लेकिन सतोगुण जो है हमको सहायता करता है। ठीक है, भक्ति में भी सहायता करता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले व्यक्ति को सतोगुण तक उठना होता है, उसके बाद उसको उच्चतर बातें समझाई जाती हैं, क्योंकि सतोगुण में ही व्यक्ति जो है इन बातों को समझ पाता है। पहले सतोगुण का अनुशीलन करना होता है, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबह जल्दी उठें। ठीक है, भक्त लोग तो सुबह उठ जाते हैं, मैं देखती हूँ सुबह सुबह जपो जी में पहुंच जाते हैं जप करने के लिए। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि सुबह जल्दी उठा जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो गुण है, जो प्रकृति के तीनों गुण हैं वो करता है। किस प्रकार से वो समझ रहे हैं आप? और दूसरी बात क्या समझ रहा है? जब वो परमेश्वर को जानता है, भगवान को एक ही विधि के द्वारा जानता है, अर्थात उनकी भक्ति के द्वारा। ठीक है, और भगवान क्या है? तीनों गुणों के परे हैं। भगवान में न तो सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है। तो इस प्रकार से वो भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह भी सच्चिदानंदमय स्वरूप को प्राप्त करता है। तो भगवान इस प्रकार से भविष्य बता रहे हैं। गुणानेतान् अतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान्,
जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्तो अमृतम अश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। वाह! तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को लांघ जाता है उसको क्या फायदा है, उसको क्या फल मिलता है। पहला तो ये है कि वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा और अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, पहला फायदा ये है। और दूसरा फायदा है कि व्यक्ति सोचेगा ठीक है हो जाता है तो ये तो सब तो मृत्यु के बाद मिलेगा ना ये लाभ। तो नहीं, भगवान कहते हैं इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है, अर्थात इसी जीवन में उसको आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होगी। अब यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा और समझेंगे कि इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है, इसका क्या अर्थ है। यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि जब व्यक्ति भाव भक्ति को प्राप्त हो जाता है तब वह आध्यात्मिक जगत के सुख को यहीं इसी जीवन में अनुभव कर सकता है। वह सुख कैसा है? सांद्रानंद घनीभूत आनंद जो मोक्ष के सुख को भी तुच्छ करने वाला है, अर्थात अत्यंत सुमधुर सांद्रानंद आनंद है जो व्यक्ति यहीं इसी शरीर में अपनी दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनुभव करता है। ठीक है, तो इस जीवन में अर्थात जब भाव भक्ति को प्राप्त करेगा तब। ठीक है, तो उसका अनुभव भगवान जो है इस श्लोक में बता रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि भाव भक्ति एक ही जीवन में मिल जाए। ओके, तो भाव भक्ति कहाँ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 9 सोपानों में से जो 8वां सोपान है भाव भक्ति का वो है। तो वहां उस तरह की भगवान बात कर रहे हैं। आगे चलेंगे। अभी तो अपन अनर्थ निवृत्ति में है ना, अनर्थ निवृत्ति में है, फिर आगे निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव का स्तर है। तब तक हमको क्या है, भक्ति में लगे रहना है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, साधु संग। भक्तों की संगति करेंगे तो हमारी प्रगति जो है वो होती रहेगी। भक्तों की संगति छोड़ देंगे तब तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। आगे चलेंगे। अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथम चेतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। तब अर्जुन बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। अर्थात जो व्यक्ति ये तमोगुण रजोगुण और सतोगुण को पार कर चुका है ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। ठीक है, अर्थात जो व्यक्ति गुणातीत है वह स्वयं कैसे समझे कि मैंने तीनों गुणों को पार कर लिया है। ये तो पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या पूछते हैं, उसका आचरण कैसा होता है। तो जो व्यक्ति गुणातीत है उसका आचरण कैसा होता है, अर्थात अन्य लोग कैसे समझें कि ये जो अमुक व्यक्ति है ये तीनों गुणों को पार कर चुका है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न पूछते हैं, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। अर्थात वह साधन बताइए जिसके माध्यम से जीवात्मा जो है इन तीनों गुणों को लांघ सकता है। ठीक है, तो तीन बहुत अच्छे प्रश्न जो है अर्जुन जी यहाँ पर पूछते हैं। तो भगवान जिनका उत्तर 5 श्लोकों में देते हैं। श्री भगवान कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो तिष्ठति नेङ्गते सम दुःख सुख स्वस्थः शमलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। श्री भगवान कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश अर्थात जो सतोगुण से उत्पन्न है, आसक्ति जो रजोगुण से उत्पन्न है तथा मोह जो तमोगुण से उत्पन्न है, प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। अर्थात ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा मन की जो सुखद अवस्था या दुखद अवस्था जो उत्पन्न हो रही है उससे राग या जो द्वेष है उससे वो प्रभावित नहीं हो रहा है। अर्थात चित्त में भले सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से कैसा भी मौसम हो रहा है इससे वो व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। ये गुणातीत व्यक्ति का लक्षण बताया जा रहा है कि व्यक्ति स्वयं कैसे समझे कि मैं तीनों गुणों से पार हो गया हूं, अर्थात वह व्यक्ति राग और द्वेष से कभी प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, फिर जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं को निश्चल तथा अविचलित रहता है,
जो गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। जो अपने आप में उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, अर्थात देखिए जैसे उदासीन वत की यहाँ पर व्याख्या हो रही है। जैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण लड़ाई कर रहे हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो वह जो गुणातीत व्यक्ति है वह इस झगड़े में पड़ता नहीं है। ठीक है, वह इससे उदासीन वत की तरह रहता है। और ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि वह भगवान की भक्ति में निमग्न है। तो अब ये समझ सकते हैं कि बिना श्रवण कीर्तन के तो गुणातीत अवस्था में हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो गुणों का संघर्ष चल रहा है उसमें वो नहीं पड़ रहा है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये इस प्रकार से, जैसे नीचे बहुत बारिश हो रही है बादलों के नीचे, लेकिन जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज, वो बादलों से ऊपर पहुंच गया, इसलिए उसको बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो गुणों के प्रभाव से पार जाने का सरल उपाय क्या है कि हम नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। वापस आएंगे इस पर। तो उदासीन वत तथा दिव्य बना रहता है, अर्थात वो देख पा रहा है अपने शरीर और आत्मा में भेद। ठीक है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, दुख और सुख को दोनों को भगवान की कृपा मानता है। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यदि ये वस्तुएं श्री भगवान की सेवा के निमित्त हैं तो स्वीकार करता है, अन्यथा स्वर्ण भी स्वीकार नहीं करता। तो जो जो वस्तुएं भगवान की सेवा में प्रयोग होने वाली है उसको स्वीकार करता है, जो भगवान की सेवा के नहीं है उनको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। तो युक्त वैराग्य का उपयोग करता है। उदासीन मत की एक छोटी सी व्याख्या रह गई है। तो उदासीन वत का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि गुणातीत अवस्था में व्यक्ति पहुंच गया तो वो कुछ नहीं करता है। नहीं, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि ये जो व्यक्ति है वो अपने बाण बनाने में इतना निमग्न है कि पास में से राजा और उसके गाजा बाजा अर्थात उसके जो सैनिक थे वो निकल रहे थे, उसको पता भी नहीं चलता। इस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अपने कार्य में इतना निमग्न है। तो उसी प्रकार से जो गुणातीत व्यक्ति है वो भगवान की भक्ति में इतना निमग्न है कि उसको इन तीनों गुणों के जो प्रभाव है उससे उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको पता ही नहीं चल रहा। वापस आएंगे। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, दोनों को ही भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करता है। जो धीर है, ठीक है, समझ रहा है कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, शरीर से अपनी पहचान नहीं कर रहा है, और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है। ठीक है, निंदा स्तुति मान अपमान में वो समान भाव से रहता है। यहाँ पर एक उदाहरण देखिए आप जड़ भरत महाराज का। तो जो जड़ भरत हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं वो पालकी को ढो रहे हैं। वो परमहंस अवस्था में है, लेकिन जब राजा रघुगण हैं उनके जब सैनिक उनके पास आते हैं कि तुम पालकी ढो, तो उसको स्वीकार कर लेते हैं अपना प्रारब्ध समझ करके। ठीक है, तो जब वो चल रहे होते हैं पालकी को ले जाते वक्त, तो रास्ते में चींटियां पड़ती हैं। तो जो जड़ भरत हैं वो थोड़ा कूदते हुए चलते हैं ताकि चींटियों को कोई नुकसान न पहुंचे। अब इससे आप पालकी ढो रहे हैं तो उसमें परेशानी होती है। तो इतनी परेशानी होती है तो जो राजा रघुगण है वो उनको अपशब्द बोलने शुरू कर देता है। तो आप समझ रहे, उनको गाली देने लगते हैं, लेकिन इससे जो जड़ भरतन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सतोगुणी व्यक्ति का अगर कोई अपमान करता है तो अपने ज्ञान के द्वारा स्वयं को स्थिर कर लेता है, लेकिन जो गुणातीत व्यक्ति है उसको उससे वो प्रभावित ही नहीं होते हैं। ठीक है, इसे हम अपना स्तर चेक कर सकते हैं। अगर हमको लोग बुरा बोलते हैं और हमको फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब कि हम गुणातीत नहीं हुए हैं, अभी बहुत प्रगति करनी बाकी है। ठीक है, वापस आएंगे यहाँ पर। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो मित्र अर्थात जो भक्ति में सहायता करे वो मित्र है, और शत्रु अर्थात व्यक्ति समझ रहा है कि मेरे प्रारब्ध कर्म ही इस व्यक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त हो रहे हैं, तो इस प्रकार से उससे शत्रुता नहीं करता है। यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण लिया गया प्रभुपाद जी का। तो प्रचार कार्य में अनेक कठिनाइयां आती हैं, फिर भी भक्त प्रचार करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को कितनी कठिनाइयां आई और उन्होंने फिर भी पूरे विश्व भर में भगवान का प्रचार किया। और क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि कृष्ण इस कार्य से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं।
जैसे यहाँ पर एक इंटरव्यू में प्रभुपाद जी से पूछते हैं कोई, स्वामी जी आर यू कंफर्टेबल? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ आई हैड थॉट अबाउट माई कंफर्ट आई वुड नेवर कम टू अमेरिका टू प्रीच। अगर मैं अपने आराम के विषय में सोचता तो मैं कभी अमेरिका नहीं आता प्रचार करने के लिए। आप समझ सकते हैं 70 साल की आयु में व्यक्ति वृंदावन में रहना चाहेगा ना, वो तो उनका तो मतलब बूढ़े हो रहे हैं, शरीर छूटने वाला, तो व्यक्ति सोचेगा ना मैं वृंदावन में रहकर भक्ति करूं। लेकिन प्रभुपाद जी ये सब छोड़ करके दूसरे जीवों पर दया करने हेतु प्रचार करने के लिए अमेरिका जाते हैं और अनेक कठिनाइयों को वहां पर सामना करते हैं, और ये सब वो भगवान की प्रसन्नता हेतु करते हैं। तो एक बहुत सुंदर उदाहरण है गुणातीत व्यक्ति का, अर्थात गुणातीत अवस्था में भी व्यक्ति भगवान की सेवा में निमग्न रहता है। मां चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो पिछले 4 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन जी के पहले 2 प्रश्नों के उत्तर दिए। गुणातीत व्यक्ति का आचरण कैसा होता है और गुणातीत व्यक्ति का लक्षण क्या है, उसका आचरण क्या है। 2 प्रश्नों का उत्तर हो गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर भगवान श्लोक संख्या 26 में दे रहे हैं। क्या प्रश्न था कि किस साधन के द्वारा व्यक्ति इन तीनों गुणों को लांघे। तो श्री भगवान बताते हैं, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो समस्त परिस्थितियों में, अर्थात सुख दुख मान लाभ हानि, सभी परिस्थितियों में वह जो है भगवान की अविचलित भाव से भक्ति कर रहा है। पूर्ण भक्ति अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, इस प्रकार से भगवान की भक्ति में प्रवृत्त है। वह तुरंत ही तीनों गुण, प्रकृति के जो 3 गुण है उनके प्रभाव को लांघ जाता है और इस प्रकार वह ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। इसको पहले एक बात समझिए, बहुत सारी बातें रहेंगी इसमें। हाँ ठीक है, धीरे धीरे ओके। तो पहली बात है, आप इसमें समझिए, भगवान इस श्लोक में अव्यभिचारी भक्ति की बात कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है कि क्या केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें या हम उनके दूसरे स्वांश रूपों को भी कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। अर्थात भगवान श्री राम में आसक्त हैं तो उनकी आराधना कर रहा है, नरसिंह भगवान जी में आसक्त है तो उनकी कर रहा है, अर्थात किसी भी भगवान के स्वरूप में, उनके स्वांश स्वरूप में की आराधना कर रहा है। और दूसरी लाइन का क्या अर्थ है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। क्या इसका मतलब है कि जैसी भक्ति किया वैसे ही तुरंत सारे तीनों गुणों का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है? इसका अर्थ है कि वह निर्गुण पथ पर चलना शुरू हो गया है और ऐसे भक्ति करता रहेगा तो क्रमशः जो तीनों गुणों का प्रभाव है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण का जो प्रभाव है क्रमशः नष्ट होता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है वह गुणातीत अवस्था में जो है वो पहुंच जाएगा भगवान की भक्ति करके। यहाँ पर इस श्लोक में देखिए भगवान स्पष्ट कहते हैं, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, कर्म योग नहीं, ज्ञान योग नहीं, स्पेसिफिकली कह रहे हैं भक्ति योगेन सेवते। तो केवल भक्ति योग के द्वारा ऐसा कर सकता है। अब यहाँ पर अव्यभिचारी भक्ति को समझिए। अब अव्यभिचारी भक्ति क्या है, जिसके विषय में भगवान इस श्लोक में बात कर रहे हैं। ये लिया गया है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.167 से, जिसमें अव्यभिचारी भक्ति की परिभाषा बताई गई है। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा शून्य, मतलब अभिलाषा है भगवान की भक्ति की अभिलाषा है, भगवान को सुखी करने की अभिलाषा है, उसको छोड़ करके अन्य अभिलाषा शून्य। तो जब यहाँ पर बोला जा रहा है भगवान को सुखी करना, आप समझ लो भगवान और उनके तदीय वस्तु, भगवान के धाम, वैष्णव, शास्त्र, तुलसी जी, इनकी सेवा, ये सब लेना होगा। इसके अलावा जो अन्य अभिलाषा है, मतलब भौतिक भोगों का सुख, निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाना, ऐसी इच्छाओं से रहित। ठीक है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो अर्थात ना तो उसको ज्ञान मार्ग में रुचि है, ना तो वो निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहता है। कर्मादि अनावृतम, ना तो उसको कर्मकांड में रुचि है, ना मतलब कर्मकांड का सर्वश्रेष्ठ फल क्या है, स्वर्ग, ना तो उसको स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है, तो इससे अनावृत है। ठीक है, आनुकूलेन कृष्णानुशीलन, और वो कैसे भक्ति कर रहा है, जो भगवान के अनुकूल हो। ठीक है, कंस और शिशुपाल की तरह नहीं करना है, वो तो भगवान से द्वेष कर रहे थे, यद्यपि द्वेष करते हुए भी उनको जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन वैसे नहीं करना है
भगवान के जो अनुकूल है वैसे करना है, भगवान के भक्तों के पद चिन्हों को अनुसरण करते हुए, जैसे पूर्ववर्ती आचार्य ने किया वैसे करना है। ऐसी भक्ति को उत्तमा भक्ति कहते हैं, अर्थात अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो अन्य योग में सिद्ध हो जाने पर भगवान का अनुभव नहीं प्राप्त होता। यहाँ पर देख रहे हैं एक कच्चा आम है, जब वो सिद्ध हो जाता है तो पका हुआ आम हो जाता है, उसका एक उसमें एक मिठास होती है। लेकिन अगर आप कोई और सब्जी ले लें, कद्दू पक जाए, तो पके हुए कद्दू में कभी आपको मीठे आम का रस नहीं प्राप्त हो सकता है ना। उसी प्रकार से अगर कर्म योग है, कर्म योग में भी कोई सिद्ध हो जाए तो उससे वो भगवान का अनुभव नहीं प्राप्त कर सकता है, समझ आ रहा है। और उसी प्रकार ज्ञान योग में भी कोई सिद्ध हो जाए, ठीक है, तो भी वह भगवान का अनुभव नहीं प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट हो रहा है ये? कद्दू कद्दू सा रहेगा, वो कभी आम सा टेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओके, आगे चलेंगे। आसान भाषा में अव्यभिचारी भक्ति है क्या? अर्थात मैं कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा हूं और किसी भी परिस्थिति में भक्ति को छोड़ूंगा नहीं। इतना तो सबको समझ आ रहा है। देखो ध्यान से, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कुछ गौण इच्छाएं होती हैं, कुछ और इतर इच्छाएं होती हैं, वह भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन वह अव्यभिचारी भक्ति नहीं है। ठीक है, अव्यभिचारी भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति कर रहे हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। और ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण होगा जो इस बात को स्वीकार कर लेगा। हाँ, तो जो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, मतलब कुछ भौतिक भोग नहीं मांग रहा है, नहीं मोक्ष मांग रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है ताकि हे भगवान मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए। ठीक है, वह तुरंत निर्गुण पथ पर हो जाता है और गुणों का जो प्रभाव है वो क्रमशः नष्ट होता जाता है। अगर कोई पूछे कि रजोगुण कैसे कम होगा, ये तमोगुण कैसे कम होगा, तो सोल्यूशन क्या है? भगवान की भक्ति करें और भगवान से क्या मांगे? भगवान से कुछ भौतिक नहीं मांगे, भगवान से ही मांगना चाहिए कि भगवान मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए, मेरी भक्ति बढ़ जाए, मुझे भाव भक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसी इच्छा करनी चाहिए। इससे क्या होगा? तीव्रता से प्रगति होगी, और तीव्रता से प्रगति होगी अर्थात जो गुणों का जो प्रभाव है रजोगुण तमोगुण का, वो क्रमशः नष्ट होता जाता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं, उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए। तो प्रभुपाद के तात्पर्य से लिया गया है ये। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सतोगुण का अनुशीलन करना चाहिए और अच्छी संगति में अर्थात भक्तों की संगति में रहकर गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो सतोगुण का अनुशीलन, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। तो जो भक्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, आप देखिए कितना आनंद आता है सुबह उठकर जप करके ना, इतना अच्छा लगता है। अगर सुबह सुबह जप हो जाता है तो लगता है कि हमने कितना बड़ा, मतलब ऐसा लगता है एवरेस्ट चढ़ लिया हो। कितनी खुशी होती है जब सुबह सुबह हो जाता है। तो जो भक्त करते हैं वो जानते हैं इस अनुभव को, और जो लोग सुबह नहीं कर पाते हैं, आपसे निवेदन है कि अपने जप को मॉर्निंग के शेड्यूल में डालें। ऐसा करके आप बहुत सुखी रहेंगे, है ना रेणुका माता जी? मॉर्निंग में करके बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। वरना वही 16 माला करते करते पूरा दिन लग जाता है उसको करने में। और जिनकी रात में बची रहती है वो तो जानते हैं कि कैसे होता, तब लगता है कि बोझा जैसा लगने लगती है। तो कोशिश करें कि मॉर्निंग में कर लें, बोझा नहीं लगना चाहिए वो। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और भगवान का प्रसाद खाएं। ठीक है, भगवान का प्रसाद निर्गुण होता है, और निर्गुण वस्तु का सेवन करेंगे तो जो गुणों का प्रभाव है वो क्रमशः नष्ट होता जाता है। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करें, और रात में जल्दी सो जाएं। सुबह जल्दी उठेंगे तभी ना, जब रात को जल्दी सोएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सत्वगुण वर्सेस निर्गुण समझ रहे हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि ये आप लोगों को पता ही है। अगर आपने फल लिया है, कोई भोग की वस्तु है, वो सात्विक है, लेकिन जैसे आप उसको भगवान को अर्पित करते हैं तब वो निर्गुण हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सतोगुण का अनुशीलन करे, उस सतोगुण को लांग कर वो निर्गुण अवस्था को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे। तो जैसे फल है, शाक है, अन्न है, ये सब सात्विक है, लेकिन जब आप इसको भगवान को भोग लगा रहे हो तब वो निर्गुण हो जाता है। तो पंकज प्रभु जी, जो दाल रोटी सब्जी घर में बन रही है, जब आप उसको भगवान को भोग अर्पित करके खा रहे हो तब आप निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं। अगर बिना भोग लगाए खा रहे हैं तब वो सतोगुणी है, और सतोगुणी है मतलब उससे भी बंधन लगेगा इस जगत में।
उच्चतर लोगों की प्राप्ति होगी, लेकिन वहां पर भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये भगवान कहते हैं ब्रह्म लोक तक जितने भी लोग हैं सब में जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। इसलिए आवश्यक है कि हम निर्गुण वस्तु का ही सेवन करें, प्रसाद ही खाएं। ठीक है। और चित्त की अवस्था चाहे कैसी भी हो, मतलब चित्त में चाहे जो भी गुण बड़े हुए हों उससे व्यक्ति परेशान ना हो, जैसी भी अवस्था हो चित्त की, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, क्योंकि चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण का मार्जन करने की सबसे अच्छी दवाई है हरे कृष्ण महामंत्र। इससे चित्त का सबसे तेजी से शुद्धिकरण होता है। तो इस दवाई को लेते रहें। ठीक है। इसके साथ छोटी सी बात है कि ये निर्गुण अवस्था कब प्राप्त होती है? भाव स्तर पर। ठीक है। ओके। अच्छा, एक श्लोक और रह गया। मुझे लगा पूरे हो गए हैं। ठीक है। तो अब प्रश्न बनता है, भगवान ने तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। ठीक है। अब प्रश्न बनता है कि जब जीव अव्यभिचारिणी भक्ति कर रहा है और ऐसा करके वो तीनों गुणों के पार पहुंच गया है, निर्गुण अवस्था को उसने प्राप्त कर लिया है, अर्थात गुणातीत हो गया है, अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, तो क्या मतलब स्वरूप में स्थित हो गया है तो मतलब मुक्त हो गया है। यद्यपि भौतिक देह में दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है कि मनुष्य की देह में ही है, लेकिन अगर वो गुणातीत हो गया तब वो मुक्त हो गया है। ठीक। तो क्या मुक्ति के बाद भी उसको आश्रय लेना पड़ता है? प्रश्न समझ आ रहा है? जो व्यक्ति मुक्त हो गया है, क्या उसको भी भगवान कृष्ण की सेवा करने की आवश्यकता है? ये है प्रश्न। मुक्ति के बाद भी आश्रय लेने की आवश्यकता है? तो भगवान कहते हैं ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो इस श्लोक के हमने दो अर्थ पढ़े थे। तो एक में ब्रह्म का अर्थ लिया गया था जीवात्मा। ठीक है। वह जीव जो त्रिगुणातीत हो गया है, ऐसा जो जीव है जो मुक्त हो गया है, उसकी भी प्रतिष्ठा हम ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही उसकी प्रतिष्ठा हूँ। प्रतिष्ठा अर्थात उसका परम आश्रय हूँ। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो जीवात्मा है, मतलब जब हम परम सत्य की अनुभूति करते हैं उसको 3 सोपान में किया जाता है, ब्रह्म अनुभूति, परमात्मा अनुभूति और भगवत साक्षात्कार। तो अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार में पहुंच गया है लेकिन आगे भक्ति नहीं करता है तो उससे गिरने की संभावना रहती है। ठीक है। तो उसके बाद भी ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते पराम। तो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति क्या है? मत भक्ति लभते पराम, मेरी जो परा भक्ति है उसको प्राप्त करता है। ठीक है। तो जो मुक्ति हो गई है, ब्रह्म अवस्था में पहुंच गया, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, इससे आगे उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। भगवान ही उसके आश्रय हैं। तो अर्थात मुक्ति के बाद भी जो है जीवात्मा भगवान की सेवा करता रहता है, उसमें निमग्न रहता है। इसके साथ जो है ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो आज की चर्चा से तो आप पूछ सकते हो। ओके। श्यामली माता जी, आपको प्रश्न नहीं आया? अच्छा, भक्ति करते करते बाद में ब्रह्म भूत होता है या पहले ही हो जाता है? भक्ति करते करते होता है। ऐसा थोड़ी कि आपने जब भक्ति शुरू कर दी थी तो आप ब्रह्मभूत में पहुंच गए, है ना? ऐसे थोड़ी कि हम ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच गए। ब्रह्मभूत अवस्था की क्या वर्णन है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, ना वो शोक करता है ना वो किसी प्रकार की इच्छा करता है, और समम सर्वेषु भूतेषु, वो सभी जीवों के प्रति समभाव से है, मित्र शत्रु सबको समान दृष्टि से देख रहा है, मान अपमान लाभ हानि इन सब में वो सम हो गया। उसी व्यक्ति का तो वर्णन है। गुणातीत व्यक्ति ही तो ये ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त व्यक्ति कौन है? वही व्यक्ति जो गुणातीत हो गया है। वो कब होता है व्यक्ति? जब वो भाव भक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है। अभी हम लोग तो अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर है ना। तो भक्ति करते करते पहले दिन पर थोड़ी पहुंचते हैं। यहाँ पर देखो कहाँ भाव भक्ति। हाँ, तो जब हम गुणातीत अवस्था को कब प्राप्त करते हैं? भाव भक्ति के स्तर पर ना। अभी तो भक्ति करते 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 अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत प्रगति करनी है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति करते ही हम तुरंत ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे करते करते समय लगता है उसमें। ठीक है। ओके। तो अब रेणुका माता जी को कुछ पूछना है? हाँ माता जी पूछिए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, भगवान
जीव की सृष्टि में कैसी उत्पत्ति करती है, एक बार समझाइए ना। अच्छा, अच्छा, ये आपको पहले भी प्रश्न था ना? ठीक है। ठीक है। देखो, पहले तो आपको समझना होगा कि जीवात्मा अनादि है, ठीक है? अगर आप ये सोच लो, ऐसा कब हुआ? वो स्टार्टिंग पॉइंट बता दीजिए आप कि जब जीवात्मा जो है उसका जन्म होता है। ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान ने पहले ही इसको कह दिया कि जीवात्मा अनादि है और प्रकृति भी अनादि है और जीवात्मा अनादि काल से प्रकृति के संपर्क में, ऐसा भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है? अब ये संपर्क होता कैसे है, इसको भगवान ने बताया है कि जब पिछली बार प्रलय हुई थी ना, आप यहाँ से समझिए, जब पिछली बार जैसी प्रलय हुई थी, तब सारे जीव जो है वो महाविष्णु के भीतर प्रवेश कर गए थे। ठीक है? और वहाँ पर वो सुप्त अवस्था में रहते हैं। सुप्त अवस्था में समझ लो एक प्रकार से सोए हुए हैं, ऐसी अवस्था में वो रहते हैं बहुत लंबे समय के लिए। और फिर बहुत लंबे समय के बाद भगवान जब सृष्टि करते हैं फिर से, तो जब सृष्टि करते हैं दोबारा से, तो ये सृष्टि का काल जो है हमेशा से, जो सृष्टि चक्र है वो हमेशा से चलता आ रहा है। तो जब दोबारा सृष्टि करते हैं भगवान, तब वो प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं। ठीक है? प्रधान को केवल दृष्टिपात करने मात्र से वह जीवों के द्वारा गर्भस्थ कर देते हैं। ठीक है? यहाँ पर चित्र भी रखा गया है, इसको देख लेते हैं। ये टॉपिक जो है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में बड़े विस्तार से बताया गया है, सृष्टि प्रकरण में। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा रखा गया था, क्योंकि ताकि आप बस बात समझ सको। कहाँ है वो चित्र? हाँ, ये वाला। तो प्रधान है क्या? प्रधान है इस प्रकृति की अव्यक्त अवस्था। जब व्यक्त अवस्था रहती है तो इसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर रहता है। लेकिन अव्यक्त अवस्था में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 1:1:1 के रेशियो में रहते हैं। ठीक है? उनमें कोई शोभ नहीं हो रहता है। वो अलग-अलग 100% रजोगुण, 100% तमोगुण, 100% सतोगुण इस प्रकार से रहते हैं। उसमें भगवान जीवों को जो है गर्भस्थ करते हैं अपने दृष्टिपात से। ठीक है? उसके बाद जब वो परिवर्तित प्रधान बनता है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और उसमें जीवों के कर्मों को भी डाला जाता है, अर्थात जो जीवात्मा के प्राचीन कर्म हैं जो उसने पिछली सृष्टि में किए थे वह भी डाले जाते हैं। उसके बाद वह प्रधान बन जाता है महतत्व। जब वो महतत्व बन जाता है, तब उसमें सतोगुण मुख्य रूप से होता है और रजोगुण भी मुख्य रूप से होता है, लेकिन तमोगुण गौण रूप से होता है। उसके बाद काल शक्ति का क्षोभ करते हैं भगवान, फिर अहंकार तत्व की सृष्टि होती है। अहंकार तत्व के बाद द्रव्य, ज्ञान और क्रिया, ये आते हैं। अब ये एक-एक चीज़ अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है, आप समझ रहे हैं? श्रीमद् भागवतम का पूरा दूसरा स्कंद ही यही है। अब मैं दूसरा स्कंद तो अभी समराइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, पर आपको विस्तार से पढ़ने के लिए दूसरा स्कंद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? अब यहाँ समझिए कि प्रधान से शुरुआत हुई, प्रधान में भगवान दृष्टिपात करके जीवों को गर्भस्थ करते हैं, इतनी ही बात समझनी है। और वहाँ से फिर क्या होता है? कहाँ गए? हाँ, वहाँ से आगे चल के सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार की उत्पत्ति होती है। सात्विक अहंकार से जीवात्मा जीवात्मा का मन बनता है और देवता बनते हैं। मन और देवता सात्विक अहंकार से बनते हैं। राजसिक अहंकार से बुद्धि और इंद्रियां, जैसे हमारी बुद्धि और इंद्रियां हैं, ये सब कैसे बनी है? राजसिक अहंकार से बनी है। और तामसिक अहंकार से पंच महाभूत और तन्मात्राएं। ठीक है? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राएं, ये सब तामसिक अहंकार से बनते हैं। तो अब ये देखने भगवान ने क्या कहा था कि ये जो जन्म का स्रोत है, ये महद महद ब्रह्म है, अर्थात प्रधान है, इस प्रकार से बोला। और जीवों को गर्भस्थ क्योंकि भगवान करते हैं, इसीलिए अहम बीज प्रदा पिता, इसीलिए मैं सभी जीवों का बीज प्रदाता पिता हूँ। इतनी सी बात भगवद गीता में आई थी। इतना सा आपको समझना है कि जन्म का स्रोत इस प्रकार से प्रधान है, जिसको भगवान ने महद ब्रह्म कहा। और भगवान सभी के बीज प्रदाता पिता है, क्योंकि वही जीवात्मा को प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं। इतना सा भगवद गीता का टॉपिक है, इसलिए इसको थोड़ा सा ही संक्षिप्त में ही समझाया गया। अधिक विस्तार से इसको श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में समझाया गया है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद, 5वां अध्याय, श्लोक संख्या 22 और 23। इसको आप पढ़ सकते हो, इसका तात्पर्य पढ़ सकते हो, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है? अभी स्पष्ट हुआ? ओके, ठीक है। अब हम जो है आज की कक्षा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप सब लोग अपने माइक ऑन कर लीजिएगा, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे